गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट आई है शिक्षक नियोजन को लेकर। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने इस शिक्षक नियोजन में पार्टिसिपेट किया, उनका कुछ भी कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे छूट ना पाए। 29 जनवरी से कैंपों में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन के बाद शिक्षा विभाग ने फिर से कैंप की नई तिथि तैयार कर ली है। प्रस्तावित तारीखों के अनुसार 29 जनवरी से उच्चतर माध्यमिक और 31 जनवरी से माध्यमिक स्कूलों के लिए कैंप लगेगा। वहीं प्रारंभिक स्कूल, प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए शिक्षक को अब 2 फरवरी से कैंप लगेंगे। यानी जो 94,000 शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया है वो उसकी कैंप 2 फरवरी से लगेगी। सभी अभ्यर्थी को 20 फरवरी तक कैंप के जरिए नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बताते हैं इसमें कैसे कैसे नियोजन होना है। सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई का कैंप लगेगा जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे कैंप लगेगा, जबकि पंचायत नियोजन इकाई का कैंप प्रखंड स्तर पर ही लगेगा। ठीक है। हर नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्ति से 10 गुना तक मेधा सूची तैयार करनी होगा। मेधा सूची का प्रकाशन कैंप लगने के 3 दिन पहले होगा। सबसे पहले मध्य विद्यालय में क्लास 6 से 6 to 8 के लिए कैंप में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में क्लास 1 to 5 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। कैंप में सबसे पहले निःशक्त को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, उसके बाद ही अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिलेगा। मेधा क्रम में नाम पुकारने के बाद भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं होते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को एकदम पैनी नज़र रखनी है कि किस नियोजन इकाई में आपका नाम है और कहाँ नियोजन हो रहा है। नहीं तो अगर आपका नाम पुकारने पर अगर आप नहीं वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। कैंप प्रक्रिया के अंतिम दिन अगर संबंधित नियोजन इकाई में पद रिक्त रह जाता है और उपस्थित नहीं होने के कारण जिस अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हुआ है वह नियोजन चाहे तो उसे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये तो नियोजन के ऊपर है। यहाँ तक थे कि कैसे आपका नियोजन होगा और कैसे कैंप में आप जाओगे। अगर आप मेधा सूची के अकॉर्डिंग अपने कैंप को वहाँ पे हाईलाइट किया है कि अगर ये, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, मुजफ्फरपुर में कैंप लगा और आपने मुजफ्फरपुर के पंचायत में आपने फॉर्म सबमिट किया है। अगर आप वहाँ पे नहीं जा पाते हैं या फिर आपका नाम बुलाया जाता है और वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए। जहाँ जहाँ मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है वहाँ का एप्लीकेशन नंबर, आपके पास जो रिसीविंग है वो सारा चीज़ सीरियल नंबर नोट कर ले, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कि आप कितने नंबर पे है, किस पोजीशन पे है। और अपने इस वीडियो के बाद आप अपने एक कॉपी पे रफ वर्क कर ले, जिससे पता चल सके कि आपको नियोजन कहाँ पे आपकी किस डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और किस तारीख को होनी है। ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ओर। शिक्षक नियोजन, ठीक है, कैंप लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों को 4 भागों में बांटा है। 2 फरवरी से 7 फरवरी तक पटना समेत 10 जिलों में नियोजन पत्र दिए जाएंगे, जबकि 8 से 12 फरवरी के बीच 12 जिलों में और 13 से 17 फरवरी के बीच 9 जिलों में। ठीक है। 18 से 22 फरवरी तक 7 जिलों में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये तो थी डेट इसकी, जो 4 में बांटा गया है। 4 में बांटने का मतलब 8 से 12, उसके बाद हो गया आपका 13 से 17, उसके बाद 18 से 22 तक 7 जिलों में। लास्टली आपका 2 फरवरी से 12 फरवरी तक पहला है, उसका 13 से 17 दूसरा, 18 उसके बाद हो गया 12 से 13 और 13 से 17, 18 से 22। ये आपका डेट है। अब आते हैं कैंप में पहले किन्हें मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनमें सबसे पहला मौका किसे दिया जाता है, तो ऑब्वियसली दिव्यांग को दिया जाता है। ठीक है। निःशक्त, अनारक्षित, पुरुष महिला, पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला, अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला, अनुसूचित जाति पुरुष महिला, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग की महिला। ये चीज़ पहले आएगा सिलसिलेवार ढंग से। अब आते हैं जिला के बारे में थोड़ा समझते हैं। पटना, किशनगंज,
बांका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण और रोहतास। कैंप की तिथि 2 से 7 फरवरी के बीच है। ठीक है। अब 2 फरवरी जिला स्तर पर सभी नगर निगम परिषद और नगर पंचायत की होगी। ये आपका ऊपर जो जिला दिया गया है उसी के बारे में बताया जा रहा है। 2 फरवरी में सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की होगी। 3 फरवरी में अब देखते हैं 2 फरवरी सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। ये तो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। 3 फरवरी पर जिला स्तर, अब जिला लेवल पे होगा ए से जी के नाम वाले प्रखंड में। 3 फरवरी में ऊपर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है उसमें जितने भी प्रखंड आते हैं ए से जी, वहाँ पे क्या होगा, आपका कैंप लगेगा और वहाँ पे सारा चीज़ काउंसलिंग किया जाएगा। 5 फरवरी को एच से जेड नाम वाले। ठीक है। और उसके बाद 6 फरवरी पर प्रखंड स्तर पर, ये जिला स्तर पे थी, अब प्रखंड स्तर पर आ जाइए। 2 कैटेगरी में बांटा गया। 3 फरवरी और 5 फरवरी को ए से जी और जी के बाद एच से लेकर जेड वाले नाम प्रखंड जो है, नाम जिस नाम का जिस अल्फ़ाबेट से प्रखंड है उसके अकॉर्डिंग होगा। 6 फरवरी को प्रखंड स्तर पर होगा ए से जे नाम वाले पंचायत का और 7 फरवरी को के से जेड नाम वाले पंचायत का होगा। ठीक है। ये थी 7 फरवरी तक की। अब दूसरा फेज देखते हैं। जिला नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा और वैशाली। इसकी तिथि दी गई है 8 से 12 फरवरी। ठीक है। 8 फरवरी को देखते हैं जिला स्तर पर सभी, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ही हो रहा है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। 9 फरवरी को जिला स्तर पर ए से जी नाम वाले प्रखंड का और 10 फरवरी को जिला स्तर पर एस से जेड नाम वाले प्रखंड का होगा। उसके बाद है 11 फरवरी को प्रखंड स्तर पर ए से जेड नाम वाले पंचायत और 12 फरवरी को प्रखंड स्तर के से जेड नाम वाले पंचायत का होगा। अब देखते हैं तीसरा फेज। जिला गया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, कटिहार, अरवल, उसके बाद क्या है, समस्तीपुर, सारण, नवादा। इसकी तिथि है 13 से 17 फरवरी। 13 फरवरी को जिला स्तर पर सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। 14 फरवरी को जिला स्तर पर ए से जी नाम वाले प्रखंड का होगा और उसके बाद है 16 फरवरी को प्रखंड ए से जे नाम वाले पंचायत का। फिर आते हैं 17 फरवरी को प्रखंड स्तर पर के से जेड नाम वाले पंचायत का। अब आते हैं दूसरा सबसे लास्ट फेज। जिला है पूर्णिया, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय और जमुई। 18 से 22 फरवरी को कैंप लगेगा। इसमें भी 18 फरवरी को सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का इस पर काउंसलिंग होगा। 19 में आप आ जाइए, वही अल्फ़ाबेटिकल है, ए से जी नाम वाले प्रखंड का। फिर 20 फरवरी को ए से जेड नाम वाले प्रखंड का और 21 फरवरी को प्रखंड स्तर पर ए से जे नाम वाले पंचायत का और फिर 22 फरवरी को ए से के जे के बाद के से लेकर जेड नाम वाले पंचायत का। एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी समझने की बात है कि ये जो ए से जेड नाम वाले हैं, मैं सबसे पहले फेज को लेकर बताती हूँ। ठीक है। देखिए, जिला पटना, किशनगंज, बांका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चंपारण और रोहतास। आप इसमें अगर फर्स्ट फेज में आते हैं काउंसलिंग के तो आप इसमें से डिस्ट्रिक्ट को मार्क कर लेंगे, आपने जहाँ जहाँ फॉर्म सबमिट किया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखेंगे कि अगर आपने उस डिस्ट्रिक्ट के नगर निगम में किया है तो आपके अब फर्स्ट फेज में 2 फरवरी को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में काउंसलिंग है, तो आप वहाँ से 2 फरवरी डेट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। अगर आपका नगर पंचायत होने के बाद अगर आपका किसी प्रखंड में है तो आप अल्फ़ाबेटिकल से मिलाएंगे। जैसे मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड तो ए से जे जी, तो फर्स्ट में 3 को नहीं आ रहा है, HIJKLM M यानी M से मुसहरी, तो मुसहरी प्रखंड वाले का अगर इसमें अगर मुजफ्फरपुर होता तो, लेकिन इसमें मुजफ्फरपुर नहीं है, तो अगर मुसहरी नहीं कुछ और ही प्रखंड का नाम हो M से तो आप आ जाएंगे 5 फरवरी को। फर्स्ट फेज वाले के लिए मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आप अपने फॉर्म नंबर, आपने जहाँ फॉर्म सबमिट किया है जरूरी ही रफ वर्क किया होगा, सारा नाम मेंशन किया होगा और उसके बाद आप उसे देख करके अपना डेट, हर जिस दिन जिसकी काउंसलिंग होनी है सारी चीज़ को रफ वर्क कर लेंगे, जिससे आपको मार्कआउट करने के बाद आपको परेशानी ना हो। अपने रिसीविंग से देख सकते हैं कि आपने किस ब्लॉक में, किस डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक में फॉर्म को सबमिट किया है, इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे
जा सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़, सबसे पहले ये बात बता दी गई है कि अगर कैंप में आप अनुपस्थित होंगे और आपका नाम पुकारा जाएगा, अगर आप नहीं वहाँ पे प्रेजेंट होते तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ये भी सबसे बड़ी बात है, इसलिए आपको बहुत पैनी नज़र रखनी होगी अपने नियोजन इकाई को लेकर के, अपने काउंसलिंग को डेट को लेकर के, आप किस कैटेगरी में है, कहाँ क्या है, किस नंबर पे है, सारे चीज़ अप टू डेट रखनी होगी। और बहुत सारे जगहों पे फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है, इसलिए आप सभी इस अपडेट को जान चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट चैनल में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप लिंक सब उसमें ऐड किया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कैसे भी हो, आप बेझक कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आप सारी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को सारी जानकारी मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।